हाय, हैप्पी संडे। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालड़ा। कालड़ा नहीं, कालरा। बचपन में बुलाते लोग कालड़ा। अबे थोड़ा सा वो आ जाता है सफिस्टिकेशन कालरा बुलाने में, ऐसे कालरा ही होता है। तो मैं आपको बता दूं आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि ब्लड टेस्ट, बॉडी के टेस्ट, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो, आपका सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, एक्सरे हो, कई बार टेस्ट आपकी मुसीबतें खड़ी कर देते हैं बिना बताए। पंजाबी में कहावत है कि पसूड़ी ना पै जाए, मतलब मुसीबत ना आ जाए। कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं कि यार मैं नहीं कराना टेस्ट, एवं कोई पसूड़ी पै जाएगी, मतलब कोई मुसीबत आ जाएगी बिना बताए। अब तक तो मैं ठीक चल रहा हूँ। और तो एक तो ये कि कई बार फालतू के टेस्ट आपकी मुसीबत बढ़ा देते हैं, और कई बार उल्टा भी होता है कि जहां जरूरत थी आपने टेस्ट नहीं कराए और न कराना चाहते हैं। आज ये दो ही टॉपिक हैं, जरूरी टॉपिक हैं, कि कब टेस्ट आपकी मुसीबत बन जाते हैं और कब टेस्ट ना कराना आपकी मुसीबत बन जाता है। पहले ना कराना बताता हूं, फिर बताऊंगा कराना कब मुसीबत होता है। ना कराने के एग्जाम्पल बताता हूं कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आपके अंदर पल रही होती हैं, लेकिन आप डिस्कस नहीं करते किसी के आगे, आप बताना नहीं चाहते। अच्छा, हमारे ऐसे लोग क्या है कि जो ज़्यादा नहीं डरते हैं, तो हम लोग साल में एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा के देख लेते हैं, है ना। अब तो फाइब्रोस्कैन भी हो गया, तो ये सब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड हम 5 साल में एक बार करा ही लेते हैं। अगर गड़बड़ आए तो ज़्यादा भी कराना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत डरते हैं टेस्टों के नाम से। नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। ब्लड जो सैंपल लेने वाला तो उसको देख के भाग जाते हैं, मेरे क्लिनिक से भाग जाते हैं, हमने कराना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। तो मैं ये बोलता हूं कि कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे आपको शुगर हुई पड़ी है, लेकिन और सिम्टम कोई भी नहीं है, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे आपको कैसे पता चलेगा, है ना। आपका वेट ज़्यादा था, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई था और आपने टेस्ट नहीं कराया। मतलब ये होता है कि ये जो छोटे मोटे रूटीन टेस्ट होते हैं, एटलीस्ट आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हो कि यार मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई आ रहा है, मेरी शुगर थोड़ी किनारे पे आ रही है, तो मैं अपने आप को थोड़ा खींच लूँ, थोड़ा अपने आप को टाइट कर लूँ, है ना। तो भले मैं कोई दवाई लूं या ना लूं, मैं एटलीस्ट ट्रैक पे आ जाऊं, है ना। तो ये होता है, ये फायदा होता है कि ये रूटीन टेस्ट कराने का। और मैं मानता हूं कि 35-40 साल के बाद ये कराने, साल में एक बार जरूर कराने चाहिए, ये मेरा भी मानना है। विटामिन B12, विटामिन D डेफिशिएंसी तो इतनी कॉमन है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग जी रहे हैं, किसी के बॉडी एक हो रहा है, किसी के कमर दर्द हो रहा है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के टांगों में दर्द है, किसी को याददाश्त में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। डॉक्टर कैल्शियम खिलाते रहते हैं, बाद में पता चलता है तो B12, विटामिन D3 की कमी थी। तो इसीलिए बोलता हूं कि ये रूटीन ब्लड टेस्ट तो करा लो कम से कम, और कुछ नहीं करा रहे तो। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी जगह पे है, जहां पे बिना बताए बड़े बड़े टेस्ट हो। अच्छा, कुछ पहले बता दूं, कुछ कंप्लीट हेल्थ चेकअप क्या करते हैं, आप में क्रोमियम, लेड, कॉपर, पता नहीं कौन कौन से मेटल के टेस्ट भी कर देते हैं जो नहीं भी जरूरी है। वो ऐसा पैकेज बना के, स्पेशली एक लैब है थायरोकेयर, उसने ऐसा पैकेज बना रखा भाई साहब, भयंकर वाला। मतलब हम तो पन्ने पलटते ही थूक लगा के पन्ने पलटते हैं, पलटते जाते, फिर मैं माथा पकड़ लेता हूं, भाई इसमें कोई काम का टेस्ट है या नहीं, पता नहीं। एनीवेज, अब ये उनका बनाया हुआ पैकेज है। अच्छा, लोग क्या सोचते हैं, यार मैं सबसे बड़ा वाला पैकेज कराऊंगा जिसमें सारे टेस्ट हो जाएं, कुछ ऐसे भी होते हैं, उल्टे भी हैं कुछ लोग जो जरूरत से ज्यादा टेस्ट कराते हैं। अबे सारे टेस्ट वो कराना जो तेरे जरूरी हैं। तुम तो ऐसे, आज मैं बता ही देता हूँ कौन कौन से टेस्ट आपके जरूरी है, बता दूं, वैसे अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये मुझे जो इस तरह के पैकेज बना रखे हैं कुछ लैब्स ने, मुझे सही नहीं लगते। काम के कम होते हैं, फालतू के ज्यादा होते हैं। कुछ भी लिख दो, मैं लिख दूंगा आपको, ये फलाना ढिमका, कॉपर इतना है, लेड इतना है, तेरे में मैं है ना, की फर्क पैंता है, बड़े लोग बड़ी गल्ला। अच्छा चलो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ थायरोकेयर की, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ वो टेस्ट जो आपकी कई बार मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अब हुआ क्या कि फालतू के टेस्ट जब डॉक्टर भी लिख देते हो, जब आप भी करा लेते हो, एक कि जरा सा किसी को मेमोरी लॉस हुआ हल्का सा, मतलब अब मुझे भी कई बार यह चीजें याद नहीं रहती। मैं तो अपनी बीबी का नाम ही भूल गया था एक बारी, एक शादी में। हाँ, मैंने मिलवाया अपनी बीबी को एक अपने दोस्त से, तो मैंने दोस्त का नाम तो याद आ गया, बीबी का नाम भूल गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मेरी शक्ल देख रहा हूँ, मैं कांड हो गया था उस दिन। तो आप बताओ ना, मैं, क्योंकि मेरे अंदर B12 की कमी थी। तो
अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आप एक ना ऐसा लग रहा है डिमेंशिया की शुरुआत है, आप सीटी स्कैन करा लो, आप एमआरआई करा लो। अब एक बात बताओ, एक जरा सी याददाश्त पे तुम सीटी स्कैन एमआरआई कराओगे क्या? पहले रूटीन टेस्ट तो करा ले, हो सकता है विटामिन डी B12 की कमी हो। और ये छोटी मोटी चीजें तो हम भूल ही जाते हैं कई बारी। अब मुझे डेट याद नहीं रहती है, मैं क्या करूं? तो ये इस छोटी सी बात पे अब आप डॉक्टर से ये पूछो कि भाई एक बात बताओ, अगर उसमें छोटा मोटा निकल भी आएगी, तुम्हारे दिमाग की सेल सिकुड़ रही तो करोगे क्या? टेस्ट करा के आप उसका हल बताओ कि आप करोगे क्या। अगर मुझे निकल आता है हल्का फुल्का, ये सिकुड़ गई, डिमेंशिया की डायग्नोसिस कभी सीटी स्कैन से ज्यादा ये एमआरआई से नहीं बनती है, वो क्लिनिकल डायग्नोसिस ज्यादा होती है, ये मैं आपको बता दूं। एज के साथ थोड़े बहुत चेंजेस तो सबके आएंगे, ब्रेन की सेल सबकी सिकुड़ी नहीं है थोड़ी बहुत, तो अगर ब्रेन है तो अब हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, आप सीटी स्कैन करा लो, जरा सा कोई खांसी आई सीटी स्कैन करा लो। अबे भाई अगर उस टेस्ट से उसका कोई फायदा हो रहा है तब कराओ। अगर पेशेंट के सिम्टम लग रहे हैं कि उसको, देखो पहले हमेशा छोटे टेस्ट कराओ, नॉन इन्वेजिव टेस्ट कराओ, ऐसे टेस्ट कराओ जिसमें रेडिएशन ना हो। लेकिन अब बुढ़ापे में क्या बोल देते हैं 70 साल के बाद, बोन स्कैन कराओ, इनका बोन स्कैन, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। वो तो सबकी होती है भाई, कोई ऐसा बंदा है जिसके नहीं होती? तो दवाई देना भाई, तो इसको दो जो भी देना, विटामिन डी देना है या कोई इंजेक्शन लगवाने हैं, फलाना करना नहीं। अगर ज्यादा कमजोर होगी तो हम इंजेक्शन लगवाएंगे फिर। वो तो यार अब यही बात है, वो थोड़ी बहुत हड्डियां तो सबकी कमजोर होनी है, थोड़े बहुत ब्रेन में चेंजेस सबके आने हैं। अगर आपको जब तक सिग्निफिकेंट पेशेंट में चेंजेस नजर नहीं आ रहे, पेशेंट की लाइफ लग रहा है कि बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही है, तब आप कराओ। मैं तब मानता हूं कि हाँ तब कराने चाहिए। लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम पे, छोटी छोटी बातों पे, 2 दिन पोटी नहीं आई तो कॉन्स्टिपेशन हो गया तो कोलोनोस्कोपी कराओ। ओ भाई 2 दिन हुई है, हाँ रुक जा भाई, कुछ डाइट चेंज करके देख ले, कुछ और करके देख ले, ठीक हो जाएगा। हाँ अभी 6 महीने से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन चल रहा है ना। 50 साल की उम्र हो गई, 40 साल से ऊपर 45 साल की उम्र हो गई, पहले नहीं था। अब जितने डॉक्टर पे जाओ वो उतनी बार कोलोनोस्कोपी लिख देते हैं। भाई एक बार हो गई उसकी, अब कितनी बार कराओगे? 4 बार कोलोनोस्कोपी हो रही है 1 साल के अंदर, 4 बार एंजियोग्राफी कर देते हैं उठा के। भाई एक बार नॉर्मल आ गई, फिर कर रहे हो तुम, उसका डायग्नोसिस तुमसे बनती नहीं है। जिसके पास जाओ वो उसी चीज का इलाज लिख देता है। हार्ट वाले पे जाओ कहेगा एंजियोग्राफी कराओ, पेट वाले पे जाओ कोलोनोस्कोपी कराओ, एंडोस्कोपी कराओ। ये क्या है? पेशेंट को दिमाग से भी देख लो, थोड़ा सा क्लिनिकल ग्राउंड पे भी देख लो भाई, उसको कुछ है भी या नहीं है। अब एक बार एंजियोग्राफी होगी, दोबारा कराने का क्या तुक है? 1 साल के अंदर कोलोनोस्कोपी होगी, 1 साल के अंदर दोबारा कराने का क्या तुक है? नहीं जी, कराओ, कराते रहो, भजन गाते रहो, मरीज भी खुश नहीं होता कोई, सच बता रहा हूं। लेकिन कोई लोग डरे हुए होते बेचारे, वो बिना बात के टेस्ट कराते रहते हैं। चलो क्या बोलूं यार, दुख होता है, मुझे तो खुद ही डर लगता है टेस्ट के नाम पे। मैं क्या बोलूं, चलो जाता हूं, संडे है और 11:30 बजे मुझे लाइव भी आना है अपने प्रीमियम मेंबर के लिए। बाय।